और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बेट, उसने और यहां की पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 5 संदिग्ध इस्लामिक स्टेट या आईसिस के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनकी कोशिश ये थी कि बीच टेल अवीव में एक बड़े मॉल को ये निशाना बनाना चाहते थे। उस मॉल में विस्फोट करने के बाद अंधाधुंध गोलियां चलाकर बेइंतहा लोगों को मारने की इनकी साजिश थी। इस साजिश के बारे में इजराइल की पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जैसे ही जानकारी मिली तो उन्होंने दबिश डाली और एक के बाद एक दबिश डालने में 5 सस्पेक्टेड आईसिस के आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया है। और यही इस समय इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा सबसे बड़ा है। लेकिन इसी बीच इजराइल की जो सुरक्षा और विदेश नीति की समिति है, उसके सदस्य जो संसद में है, उनसे मैंने आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि इजराइल इस समय एक साथ 7 अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। 7वें मोर्चे के साथ साथ एक आंतरिक सुरक्षा का भी मोर्चा है। लेकिन उनका यह मानना है कि चाहे ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूथी विद्रोही हो, हर मोर्चे पर इजराइल एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है और एक एक नाग का सर कुचल दिया जाएगा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। More than a year, Israel have been attacked by radical Islamists from the south, from the north, from 7 directions. We're in a war. Our war is the war of the free world. It's not only ours war, but it is a war for our existence, and we are going to win this war. We will achieve the total victory, and these barbarian attacks of Hezbollah, like Hamas, they shoot, they try to kill Israelis, innocent civilians. These barbarian attacks, this total evil, we will achieve a total victory against this absolute evil. आप उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर से देख रहे हैं, जहां इस समय हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट अटैक्स की कोशिश जारी है। हालांकि सफलता हिजबुल्लाह को यहां नहीं मिल पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से भारी बमबारी न केवल दक्षिणी लेबनान में बल्कि अब तो बेरूत के और पूर्वी बेरूत के नए इलाकों में भी जबरदस्त बमबारी हो रही है। आज सवेरे हुई बमबारी और बीती रात की बमबारी की अगर बात करें तो उसमें बेरूत में 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की सेना के निशाने पर वाकिफ सफा, हिजबुल्लाह का जो पूरा दूर संचार देखता था, कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से देखता था, तो कम्युनिकेशंस चीफ निशाने पर था। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसके मुताबिक वाकिफ सफा उस इमारत में नहीं था। एक रिहायशी इमारत थी जिसे निशाना बनाया गया, जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की लेबनान की सरकार ने पुष्टि की है। घायलों की संख्या अब 80 के पार जा चुकी है। लेकिन ये घायल केवल एक क्षेत्र में बमबारी में हुए हैं। भारी बमबारी की बात करें तो इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से लेकर पूर्वी लेबनान और अब तो लगातार बेरूत पर भी बमबारी तेज कर दी है। कोशिश यही कि हिजबुल्लाह अपना सिर ना उठा सके, उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ध्वस्त करने की कोशिश, ताकि जितने भी उसके लड़ाके दक्षिण के इलाके में हैं जो इजराइल की सेना से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं या उनके एडवांस को रोक रहे हैं, उन तक एक हथियार ना पहुंच पाए, दो कोई मैसेजेस ना आ पाए और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हिजबुल्लाह इजराइल की सेना को निशाना न बना सके। इजराइल की सेना धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। नकूरा के इलाके में इजराइल की सेना पर आरोप है कि उसने यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर, यूनिफिल के दफ्तर पर, वहां उनका हेडक्वार्टर्स है, उस पर भी एक मरकावा टैंक से वॉच टावर पर निशाना साधा। उसमें 2 यूनाइटेड नेशंस के कर्मी घायल हो गए हैं। कम्युनिकेशंस और वहां पर भी सीसीटीवी कैमरों को ध्वस्त करने का आरोप इजराइल की सेना पर लग रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की सेना की अभी इस पर औपचारिक पुष्टि तो नहीं, लेकिन सेना का कहना यह है कि अगर वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं,
आसपास जो भी एजेंसीज होंगी वो उनके निशाने पर आ सकती हैं और इसीलिए उनको वो इलाका या तो खाली कर देना चाहिए या हिजबुल्लाह से वो इलाका खाली करा लेना चाहिए। तो बहुत ही अग्रेसिव इस समय इजराइल की सेना का स्टैंस है। लेबनान की सीमा से लगे इलाके में वो इंच बाय इंच आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में उन्होंने घरों के अंदर रॉकेट लॉन्चर, आरपीजी, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, मिसाइलें, रॉकेट, इनको ध्वस्त करने का दावा भी किया है, बाकायदा उसके वीडियो भी जारी किए हैं। लेकिन इस बीच क्या क्या उनकी कार्रवाई रही है, देखिए ये रिपोर्ट। बीते 24 घंटे में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। देर रात इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल बेरूत के 3 इलाकों पर एक के बाद एक 2 भीषण बमबारी की। इजराइल के निशाने पर था हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन चीफ और वांटेड आतंकी वाकिफ सफा। लेकिन रॉयटर्स का मानना है कि इमारत की जिस तीसरी मंजिल को इजरायली क्रूज मिसाइल ने निशाना बनाया, वहां से वाकिफ सफा बच निकला। वो वाकिफ सफा जो इस समय इजराइल के खिलाफ होने वाले हमलों का हुक्म दे रहा है। हालांकि इजरायली हमलों में 22 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने सुबह होते ही बदले की कार्रवाई की। उसने उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक 20 रॉकेट दागे। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ रॉकेट खुले इलाके में भी गिरे। उत्तरी इजराइल में नागरिकों को सावधान किया गया है कि वो अपने घरों में ही रहे। डर इस बात का है कि कहीं हिजबुल्लाह के आतंकियों ने सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ न कर ली हो। इस बीच इजरायली सेना की 4 डिवीजन के 40,000 सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा जब्त किया है। इजरायली सेना का दावा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल उत्तरी इजराइल के नागरिकों के खिलाफ होने वाला था। पहले ये कहा गया था कि इस्माइल कानी भी नसरल्लाह के साथ मारा गया, लेकिन इस्माइल कानी जिंदा है और इस वक्त ईरानी सेना उससे पूछताछ कर रही है। वहीं इजरायली ट्विटर हैंडल से इस्माइल की ऐसी तस्वीर जारी की जा रही है जिसमें उसे एजेंट के तौर पर इजरायली जनरल की वेशभूषा में दिखाया गया है। इस बीच इजराइल ने अब तक तय नहीं किया है कि वो 1 अक्टूबर को हुए ईरान के मिसाइल हमले का जवाब कैसे देगा। दूसरी तरफ खबर है कि ईरान ने अरब देशों को चेतावनी दी है कि इजराइल की ओर से हुए हमले में उनकी वायु सीमा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ईरान ने इशारों में उनके तेल के कुओं को तबाह करने की चेतावनी दे दी है। जाहिर है मध्य पूर्व में महायुद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो।